To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 98969 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. इस मतलब मेरा जो प्लानिंग था कि जो एनालिसिस का चार्ट रीडिंग का जो एक्सरसाइज है वो जो एकदम बाद में रखने का था, तो मुझे ये लग रहा है कि हमने हाउसेस को अगर आज कंप्लीट कर लिया तो अगला जो सेशन है उसमें हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हाउस टू हाउस कनेक्शन को। एक एक चीज को समझते जाएंगे तो हमें ज्यादा आसान हो जाएगा आगे के लिए भी। और उसका हम भाव को कनेक्ट कर पाएंगे उससे। हाँ, भाव को कनेक्ट कर लेते हैं, उसकी एक एक्सरसाइज कर लेंगे नेक्स्ट वीक लाइव। और उसके बाद जो जब हम साइंस को पढ़ेंगे तो हम साइन को कनेक्ट करने का हमें अनुमान हो जाएगा कि साइन को भी हम कैसे कनेक्ट करें, वो नेक्स्ट लेयर हो जाएगी। मतलब पहली प्रेडिक्शन की या कनेक्शन की लेयर है हाउसेस, हाउस टू हाउस कनेक्शन कैसे बनता है। उसके बाद आ जाएगा कि वो हाउस कौन सा साइन है, तो साइन से कैसे रिलेट हो जाएगा वो बिसाइड्स द हाउस, तो वो सेकंड लेवल ऑफ प्रिडिक्शन हो जाता है सेम हाउस पे। और फिर जब हम प्लैनेट्स करेंगे तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है कि प्लैनेट, साइन और हाउस मिलके क्या कहना चाहते हैं। तो अभी तो नेक्स्ट वीक हम वही रखेंगे। और अभी मेरे ख्याल में आरंभ किया जाए। सर मैंने डेली वाला भेज दिया है। हाँ, मिल गया आपका, धन्यवाद। उसमें एक लास्ट में मैंने लिखा है, शायद आपने देखा होगा, वो मुझे बहुत कल से ही मैंने सोचा था, सोच रही थी मैं कि उस क्लास में पूछूं, फिर और भी भाई थे तो मैंने सोचा शायद सही नहीं रहेगा उसमें। नहीं, मैंने अभी उसको लिस्ट तो नहीं देखी आपकी, पर आपकी मेल देख ली है मैंने, क्या ही है। चलिए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। आज जो हम कर रहे हैं ये है 11th और 12th जो प्लान है। 11th हाउस को हाउस ऑफ गेन कहा जाता है। तो हाउस ऑफ गेन अगर कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें देखा जाए तो अगर 11वें भाव से कोई चीज कनेक्ट होती है तो ये मान लिया जाता है कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है, वो मतलब सकारात्मक फल देगा, या जो हमने इच्छा की है वो फलीभूत हो जाएगी। लेकिन इसकी एक बड़ी पिक्चर है, क्योंकि जो 11वां घर है ये कई तरीके से भावद भावम से कई हाउसेस से कनेक्ट होता है, और उसकी वजह से ये नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। केवल पॉजिटिव ही जरूरी नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। लेकिन उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्लास के साथ ही खांसी आती है। चलिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। देसी घी का हलवा बोला तो था, वो मैं खा रहा हूँ और उससे आराम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। और गले पे मालिश देसी घी की, वो गले की मालिश नहीं की है। वो भी करो। चलिए करते हैं।
तो अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं और उसको समझेंगे धीरे धीरे कि कैसे। अब एक चीज जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, ये हमेशा देखिएगा कि कौन सा हाउस किस हाउस से कनेक्ट हो रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि ये किसका सेवंथ है, ये आपको बहुत सारी इंडिकेशन दे देगा। 11th हाउस किस हाउस का 7th हाउस है। फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस का। हम्म। फिफ्थ का 7th है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये है, किसी भी नेटिव का 5th हाउस उसका चाइल्ड है, ठीक है। और अगर हम स्पाउस को ले लें, उसके उसके 7th हाउस को ले लें नेटिव के, तो ये उसका 5th हाउस बन जाता है। यानी कि किसी भी चार्ट का जो 5th हाउस है, सपोज वो मेल है तो हस्बैंड का 5th हाउस उसके चिल्ड्रन हो गए, और जो 7th हाउस है उसका 5th 11th हाउस बनता है। तो वाइफ का जो चाइल्ड है वो 11th हाउस बन गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हस्बैंड का बेटा अलग होता है और वाइफ का बेटा अलग होता है, इसलिए 11th हाउस चिल्ड्रन का हाउस भी बन जाता है। फिफ्थ भी और 11th भी। और यही एक बड़ा कारण भी है जिसमें कुछ ज्योतिषी, और एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि अगर आपको संतान देखनी है तो स्त्री की कुंडली देखी जाती है, क्योंकि वो हस्बैंड की डिजायर की फुलफिलमेंट है 11th हाउस, और वाइफ का 5th हाउस है। कन्वर्सली ये भी ऐसा ही है, जो हस्बैंड का 5th है वो वाइफ का 11th है। लेकिन ये 11th हाउस में एक विशेष प्रभाव माना गया है। तो अब चलते हैं उस प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाउसेस, दीपक तो जला ही लिया होगा आप सभी ने। जी शुभम सर। जी और जी। संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमस्तुते। हम उन सभी ऋषियों, देवी देवताओं, गुरुओं के समक्ष प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो ज्योतिष का ज्ञान हमारे लिए, हमारे समक्ष रखा है, उनके आशीर्वाद से हम ये समझ सकें और विश्व में कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सकें। लाभ भाव, इसको लाभ भाव कहा गया है, हाउस ऑफ गेन्स। कह रहा हम होमवर्क दे देने चाहिए था, ठीक है। हिंदी के लर्न करके होमवर्क करके भी तक मोबाइल दे। हाँ, और बिना भी तब हम किसी देखने में नहीं लिए लागे तो जाता काम हो गया। हाँ, अपना रंजना जी, क्लास करो तो बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी बेटा। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये, अब हम चलते हैं आगे 11वें भाव पे। ये हमारी रूटीन की एक्सरसाइज है हाउस क्लासिफिकेशन की। तो हम अब 11वें, ये पनफर भाव है 11th हाउस, क्योंकि ये केंद्र से अगला है। केंद्र कौन सा था? 10th हाउस, फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th, ये केंद्र है। तो केंद्र से जो अगला भाव होता है वो पणफर होता है। तो ये 10वें से आगे है 11वां, यानी कि ये 10वें भाव का रिसोर्स हाउस है, उसको स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद एयर ट्रिप्लिसिटी है 3, 7, 11। एयर ट्रिप्लिसिटी यानी कि ये वायु तत्व,
का भाव है, और काम का भाव है। काम मतलब कामना, कार्य, ये सब यहाँ पे 11वें भाव से जुड़ते हैं। नाना वस्तु भवस्यापि पुत्र जायादिकस्य च आयम वृद्धिम पशूनाम च भवस्थाना निरीक्षणम। नाना वस्तु, नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का, संस्कृत शब्द है नाना, हिंदी में भी बोलते हैं नाना प्रकार की वस्तुएं। तो ये जो नाना है, नाना का अर्थ ये है कि भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी कि सभी तरह की। अंग्रेजी में देखिए इसका ट्रांसलेशन किया है ऑल आर्टिकल्स, किसी भी वस्तु का, भवस्यापि, किसी कार्य का होना, किसी वस्तु का होना। पुत्र जाया, पुत्र अर्थात संतान, जाया अर्थात पत्नी, संतान की पत्नी यानी कि बहू। आयम, आय, इनकम, क्योंकि ये गेन का हाउस है। 10th में हम प्रोफेशन करते हैं और उसका रिसोर्स हाउस है 11th, तो इसलिए इनकम का हाउस भी हो गया। प्रॉस्पेरिटी, आयम वृद्धि, इनकम से जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो। पशु नाम, क्वाड्रुपेड्स, चतुष्पद, ये उनका भी है। ऑल आर टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम 11th हाउस। तो ये तो है बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने जो बताया है। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं। अचीवमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड, गेन का हाउस है ना ये, तो इसलिए ये हर तरह की जो अचीवमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड, अब ये गौर करने वाली बात है, मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी कि कोई भी फिजिकल एंटिटी है जिसको हम पाना चाह रहे हैं। घर है, कार है, बंगला है, खेत है, कुछ भी सामान जिसकी एक फिजिकल एंटिटी के रूप में हमें जरूरत है, उनकी जो अचीवमेंट है उनको पा लेना इस भाव से देखा जाता है। अब देखिए श्लोक में भी लिखा हुआ था नाना वस्तु, तो ये वस्तु क्या होती है, वो भी फिजिकल एंटिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये उसका रिसोर्स है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी देखी जाती हैं 11th हाउस से। अब एक चीज और देखिएगा, जॉब का, सर्विस का हाउस कौन सा होता है, कौन बताएगा? 10th हाउस, 10th हाउस। 10th हाउस प्रोफेशन होता है, सर्विस का हाउस सिक्स्थ हाउस। यस, ध्यान रखिए। अच्छा सर, ऐसा होता है सिक्स्थ हाउस सोशल सर्विस का होता है या कोई भी सर्विस? एनी टाइप ऑफ सर्विस विल रिलेट टू 6th हाउस। तो जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो हाँ, ये 6th हाउस। ओके। जो 10th हाउस है वो ये बताएगा किस एरिया में आप जा सकते हैं, प्रोफेशन। अब वो प्रोफेशन आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है और वो प्रोफेशन आपकी सर्विस भी हो सकती है। तो बिजनेस भी सर्विस में आएगा? नहीं नहीं नहीं, बिजनेस नहीं आएगा। नहीं नहीं, सुनिए, आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस, देखिए क्या होता है यहाँ पे, हालांकि चलो ये बात का विषय है लेकिन फिर भी आपको क्लियर कर देता हूं। 10th का कनेक्शन अगर 6th हाउस से बन रहा है तो आपको सर्विस की फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। 10th का कनेक्शन 7th हाउस से बन रहा है, ठीक है, तो 7th आपका अपना बिजनेस है। ठीक है। 10th कनेक्शन
7th और 6th दोनों से बन रहा है और वो पॉजिटिव है, तो आपको सर्विस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस करना चाहिए। ओके। जैसे ओला है, उबर है, हॉस्पिटैलिटी रिपीट सर। इंडस्ट्री है, कुरियर है, आप समझ गए, किसी भी समझ तरह गया की। कोई। आजकल क्या है, अब जिस वो आती है ना, अब एप्स आ गई हैं, अर्बन क्लैप और वो, कि घर में आपने बिजली का काम ठीक कराना है तो आप उस ऐप पे कर दीजिए, तो टेक्नीशियन आ सर जाएगा। रिपीट करिएगा सर, कौन सा बताया सर्विस इंडस्ट्रीज का? 10th का कौन सा कनेक्शन होना चाहिए? 10th देखिए का 6th के साथ होगा। सर्विस जहां भी आएगा वो 6th हाउस हो जाएगा। जी। अपना बिजनेस देखना है तो 7th हाउस हो जाएगा। अब 10th का कनेक्शन किस हाउस से बन रहा है, वो आपका प्रोफेशन का हो जाएगा कि आप किस तरह का प्रोफेशन कर रहे हैं। वेदर यू आर डूइंग सर्विस, अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, फिर वो नहीं कोई इशू है। 7th से कनेक्शन हुआ तो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 7th और 6th दोनों जुड़ रहे हैं और पॉजिटिवली जुड़ रहे हैं 10th से, ठीक है, तो आप सर्विस भी कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन भी कर सकते हैं, और आप सर्विस रिलेटेड प्रोफेशन भी कर सकते हैं। जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जितनी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री है, डाक तार विभाग है, प्राइवेट में कुरियर कंपनीज है, मोबाइल इंडस्ट्री है, ये आपके जो टैक्सी हैं ऑन कॉल, ओला उबर, ये सब जो चीजें, ये सब उसके अंदर सर्विस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। आप हॉस्पिटल के अंदर सेवा कर रहे हैं, वो भी एक सर्विस है। नर्सिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, ठीक है। ठीक है सर। तो सर्विस में, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहा था ना, जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब शब्द आया है। जॉब का अर्थ क्या हुआ, दैट यू आर वर्किंग फॉर समवन, यू आर नॉट द ओनर। शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब जॉब क्यों बोला, 10th हाउस तो एडमिनिस्ट्रेशन है, 11th एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब क्यों है? एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए है क्योंकि 10th का लॉर्ड अपने रिसोर्स हाउस में, अपने गेन के हाउस में, अपनी स्ट्रेंथ के हाउस में चला गया, तो वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। जॉब किस लिए है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 6th हाउस का 6th हाउस है। तो आप जॉब 6th हाउस से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर 10th का लॉर्ड 11th में जा रहा है तो उसमें गेन भी है, एंड you have got authority also, or you are likely to get authority also, and it is a service। यानी कि वो, उसमें एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं है, बट यस, आपके पास अथॉरिटी खूब है। यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप उस कंपनी के डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, बट स्टिल यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी। आप समझ गए? यहां पे वो चीज नहीं है, यहां पे ये सीधे सीधे बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। 6th का 6th, तो आप जॉब यहां से भी देख सकते हैं। अगर किसी को देखे कि 10th लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो बंदा जॉब थोड़ी करेगा, नहीं। लेकिन अगर 11th से दिख रहा है तो कर सकता है। 6th फ्रॉम 6th है ये भावत भावम है। जैसे 5th फ्रॉम 5th हमने 9th हाउस के लिए किया था, उसी तरह 6th फ्रॉम 6th ये है, ठीक है। ठीक है अडॉप्टेड, सर। अडॉप्टेड सन। अब देखिए, अडॉप्टेड सन क्यों कहा गया है? इसको हम अडॉप्टेड चाइल्ड भी कह सकते हैं। मतलब सन तो एक भाषा है, यहां पे इसको जेंडरलेस मानना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये कोई बायस है, पर वो क्या होता है कि भारतीय परंपरा में वंश जो नर संतान है उससे चलता है,
ये सत्य भी है, मतलब भारतीय परंपरा में क्या है कि सत्य तो यह है कि सब जगह उसी से चलता है, लेकिन उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो किसी दिन एडिशनल सेशन के अंदर कवर करेंगे हम, कि क्यों नर संतान की कामना की जाती है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी बायस और एनी मेलिस टुवर्ड्स द फीमेल चाइल्ड. एक सिंपल सा लॉजिक तो यही पे है कि जो फीमेल है उसको तो आप दूसरे का वंश चलाने के लिए दे देते हैं, दान कर देते हैं. दैट इज अ बिगर थिंग. पर वो विषय को हम बाद में लेंगे. तो अडॉप्टेड सन भी यहां है. फिफ्थ हाउस इज ओन चाइल्ड, जस्ट अपोजिट ऑफ फिफ्थ. क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो सेवेंथ हाउस है वो क्या है, सेवेंथ हाउस आपका चैलेंज है, सेवेंथ हाउस आपका कॉपरेशन भी है, सेवेंथ हाउस आपका एनिमी भी है, सेवेंथ हाउस आपकी हेल्प भी है. तो अगर इधर रियल सन है तो सामने अडॉप्टेड सन हो जाएगा. सन किस लिए या चाइल्ड क्यों हो जाएगा, बिकॉज इट इज द फिफ्थ फ्रॉम द सेवेंथ ऑफ योर स्पाउस. सेवेंथ इज योर स्पाउस. एडवांसमेंट, क्योंकि हाउस ऑफ गेन है तो एडवांसमेंट ऑब्वियस है. एम्बिशन, जितनी भी चीजों के गेन आपको दिखाई देंगे वो सारे शब्द यहां इस्तेमाल होंगे. अपॉइंटमेंट्स इन वर्क, जॉब मिल जाना. एथलेटिक्स, फिफ्थ हाउस का जस्ट ऑपोजिट है. अथॉरिटी, ऑब्वियसली गेन ऑफ अथॉरिटी है ये. बोन्स, हड्डियों का घर भी माना गया है इसको. ब्रदर, एल्डर, यानी कि एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर का हाउस है ये. 11th हाउस एल्डर ब्रदर का भी है, 11th हाउस फ्रेंड्स का भी है, 11th हाउस कम्युनिटी का भी है. कम्युनिटी मतलब जैसे कोई सभा बना ली गई, कोई ग्रुप बना लिया गया, कोई क्लब बनाया गया, वो भी 11th हाउस है. लॉसेस टू बिजनेस, बिजनेस को लॉस क्यों बता दिया, ये तो हाउस ऑफ गेन है. बिकॉज दिस इज सिक्स्थ फ्रॉम द सिक्स्थ. सिक्स्थ फ्रॉम द सिक्स्थ. सिक्स्थ हाउस क्या होता है, बिजनेस का लॉस होता है. ये हाउस ऑफ बिजनेस है सेवंथ. इसका 12th हो जाएगा ये. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सेवंथ का 12th मतलब बिजनेस का लॉस. ठीक है. तो क्योंकि ये सिक्स्थ फ्रॉम द सिक्स्थ है तो ये सिक्स्थ हाउस की सिग्निफिकेशन को भी दिखा सकता है. तो लॉस ऑफ बिजनेस भी यहां से दिख सकता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि गेन ऑफ बिजनेस भी होगा जरूरी ही, नॉट नेसेसरीली. अगर उसका कनेक्शन सिक्स्थ हाउस से दिख जा रहा है तो लॉस ऑफ बिजनेस है, बट गेन इन दी सर्विस है. अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको. व्हाट इज लॉस ऑफ बिजनेस, दैट जी सर. इसीलिए कई कहते हैं कुछ व्यक्ति को कि भाई तुम्हें जॉब करनी चाहिए, उसमें आपकी ग्रोथ है, या आपको बिजनेस करना चाहिए, उसमें आपकी ग्रोथ है. सेलेस्टियल फिनोमिना, ये तो हमें समझने के लिए है, ठीक है भी. सेलेस्टियल फिनोमिना कोई ना कोई होगा. चिल्ड्रन ऑफ सर्वेंट्स, ये चाइल्ड ऑफ सर्वेंट भी माना गया है. ये तो एक नॉलेज समझ से के लिए मान लीजिए. कमांड, कॉमर्स, कमांड क्या है, अथॉरिटी तो है, ठीक है ना. 10th का रिसोर्स हाउस है तो कमांड आ गया. कॉमर्स अर्थात ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिजनेस, जब यहां पे उसका ये गेन दिखा रहा है. कन्वेयंस ऑफ पार्टनर्स, कन्वेयंस ऑफ पार्टनर्स. अब देखिए यहां पे आपको बहुत हाउसेस की सिग्निफिकेशन जुड़ती हुई दिखाई देंगी, बिकॉज दिस इज द ओनली हाउस वेयर एवरीथिंग कंसिडर्ड टू बी गेटिंग अ गेन. कुछ प्लस हो रहा है वहां पे. पार्टनर हमारा कौन होता है, सेवेंथ हाउस. उसका व्हीकल क्या है, व्हीकल 4th हाउस है. बट कन्वेयंस
उसका रिसोर्स कहां आ रहा है? 11th हाउस। कन्वेंस ऑफ द स्पाउस, पार्टनर और स्पाउस 7th हाउस है, तो दोनों की कन्वेंस यहां से। क्रेडिट, जब गेन है तो आपको क्रेडिट भी है, ये सिंपल सी बात है। क्रेडिट फॉर गुड वर्क, आपके काम का आपको सम्मान मिले, आपका नाम पे आपका कार्य, आपने जो कार्य किया है वो उसमें आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए, वो। डेंजर टू यंगर ब्रदर, यंगर सिबलिंग क्या है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। अब ये थर्ड का 9th है, थर्ड का 9th है, स्टिल इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज डेंजर टू यंगर ब्रदर। 8th हाउस होता है डेंजर, ठीक है ना? डेंजर तो 8th हाउस हुआ ना, 6th 8th और 12th ही माने जाते हैं ना डेंजरस। यस सर। तो ये, अच्छा, उसका जो एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइजेशन जो सेकंड हाउस है, उसका ये कौन सा हाउस बन जाएगा? 10th हाउस। मतलब थोड़ा सा गहरा सोचना पड़ेगा। ये यंगर सिबलिंग का हाउस है, ये उसका 12th है, यानी कि यहां पे उसको लॉस हो रहा है, ठीक है? वो लॉस ऑफ एनी काइंड होता है, मॉनेटरी लॉस, लॉस ऑफ ऑनर, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, एनीथिंग, ठीक है? ये तो मालूम है ना कि कोई किसी का भी जो 12th हाउस है उसका लॉस है। ये हाउस इसका 10th बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं अगर नेटिव हूं तो ये मेरा रिसोर्स है, ये रिसोर्स का अथॉरिटी है, यानी कि 11th हाउस में मेरे जो फैमिली रिसोर्सेज है, मेरी वेल्थ है, वो यहां पे इंक्रीज हो रही है, एड ऑन हो रही है। बट क्योंकि ये जो हाउस है ये ब्रदर के हाउस से, यंगर सिबलिंग के हाउस से, यंगर सिस्टर के हाउस से 12th है, उसके 12th का 10th हाउस है, तो उसके लिए लॉस का हाउस बन जाता है। आप समझ रहे हैं कनेक्शन कितना लंबा है खींचा? लेकिन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। कुछ कुछ तो क्लियर हुआ है सर। विवेक जी, हाँ, कंफ्यूजन है वही। मैं वही बता रहा हूं एक्चुअली। इस ये जो 11वां भाव है, इसको समझना इसीलिए थोड़ा सा कठिन है। कहने के लिए लाभ भाव है, लेकिन हम एक्चुअली इसकी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देख रहे हैं। ये एक्चुअली मैं एक एडिशनल लेवल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो मैं आप चीज को आपको ये जो चीज बता रहा हूं। अभी सब कुछ छोड़ के अपने आप को मान लीजिए ये मेरा कुंडली है, एनीबडी, ठीक है? ये नेटिव है। ये सेकंड हाउस क्या होता है? फैमिली वेल्थ, यही होता है ना? यस सर। और इस फर्स्ट हाउस का रिसोर्स हाउस हो गया ये। हाँ सर। अब किसी भी हाउस का 10th हाउस उसकी अथॉरिटी का हाउस होता है, ये तो हम जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट है तो उसका 10th हाउस उसकी अथॉरिटी है, उसका प्रोफेशन है। आप समझ गए? ठीक है? यस सर। तो अगर सेकंड हाउस है तो उसकी अथॉरिटी और उसके प्रोफेशन का हाउस कौन सा हुआ? 11th हुआ। हाँ, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये फैमिली के बिजनेस का, फैमिली के प्रोफेशन का हाउस है। अगर फैमिली का कोई जॉइंट बिजनेस हो सकता है तो वो क्या बिजनेस करता होगा, क्या प्रोफेशन करता होगा, रादर बिजनेस नहीं, क्या प्रोफेशन करता होगा, ये उसको बता रहा है। ये भी क्लियर हो गया? जी सर, ये क्लियर हो गया। अब आइए, जी सर। तो ये जो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ है मेरे लिए, इसकी जो अथॉरिटी मिलेगी उससे मेरे को गेन होगा कि लॉस होगा? अथॉरिटी मिल रही है ना मेरे को, कुछ एडवांसमेंट ही है ना उसमें। गेन होगा। जी सर, गेन होगा। गेन होगा, लॉजिकली गेन है, ठीक है? मेरे लिए तो मतलब ठीक है ना 10वां घर। जी इसका बिल्कुल सर। इसका फैमिली का 10वां घर
एज अ हाउस तो उसका केंद्र हाउस बन गया ना। 10वां घर क्या होता है? केंद्र हाउस होता है, मैंने बताया था ना। जी सर, फर्स्ट बताया और था बिल्कुल। 7 10 ये केंद्र हाउस हैं। अरे मैं हर बार ये फर्स्ट स्लाइड यही तो रिपीट करता हूं। जी सर बिल्कुल। 4 7 और 10 केंद्र हैं। और लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि 10th हाउस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग केंद्र। सब जी सर, सबसे शक्तिशाली बताया था। बताया था ना। जी सर मेरा बिल्कुल। ये है 10th, फैमिली वेल्थ का 10th ये है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र बन गया ना फैमिली का। जी ये बिल्कुल बन गया। जी इतना सर। क्लियर हो गया सबको? जी सर। जी सर, ये क्लियर है। अब आप यंगर सिबलिंग के एंगल से इसको देखना शुरू करिए। ये है यंगर सिबलिंग, ठीक है। जी सर। ये तो सेकंड हाउस, अब जो मेरा सेकंड हाउस था उसका 12th हाउस बन गया, ठीक है। हाँ जी। जी सर, बन गया। तीसरे का तो 12वां बन गया ना ये। बिल्कुल बन गया सर। यस सर। एक थर्ड दो का तीन सेकंड चार बारह। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी कि जो जी मेरे सर। इनका हाउस था वो सिबलिंग के लिए लॉस का हाउस बन गया। जी बन गया लॉस का हाउस। तो वो हाउस अपने 10th में क्या देगा? लॉस देगा सर। जिस सिग्निफिकेशन को दिखा है उसी की अथॉरिटी दिखाएगा ना। जी 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 सर, समझे समझ ना? गए। तो इसलिए ये यंगर सिबलिंग के लॉस का हाउस भी बनता है और उसके भाग्य का भी बन जाता है। तो ये दोनों इफेक्ट दे सकता है। भाग्य कैसे? 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस है। यंगर सिबलिंग का 9th हाउस है। ये इसे गेन भी दे सकता है तो और फिर लॉस भी दे डायमेंशन सकता में है। हम लॉस क्यों लिखें? लॉस एंड गेन लिखना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो सारी डायमेंशन एक एक करके आ रही है ना। ओके। वो तो मतलब कुछ लिखी है कुछ नहीं लिखी है, पर हम उस अगर कंसेप्ट को समझेंगे तो यही चीज तो है कि इससे हम अपने खुद रिवाइज कर सकते हैं कि इस यहां से किसी पर्टिकुलर हाउस से वेदर वी हैव रेड इट और नॉट, वेदर आई हैव टोल्ड यू और नॉट, आप उस लॉजिक को अगर समझ जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि कहां पे किसको नुकसान है। ठीक है ना? 1 मिनट के लिए। मतलब अब वहां मदर, लॉस लिखा है तो हम हमारा ध्यान जाएगा खाली लॉस पर कि मेरा प्रॉफिट है उसका लॉस है, बट आई थिंक वहां लॉस एंड गेन ऑप्शनल होना चाहिए। आप ऐड कर लो। मतलब आप कंसेप्ट समझ गए ना कि ये दोनों हो सकते हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। डिपेंडिंग अपॉन कि सर प्रश्न कुंडली कैसा रहेगा, उस हिसाब से फिर चेक करेंगे। हाँ, क्या चीज? प्रश्न कुंडली के हिसाब से चेक करना पड़ेगा ना सर कि क्या ऐसा लॉस है कि गेन है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा नहीं है। वो तो नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ 11th हाउस की सिग्निफिकेशन दिखा रहा हूं। प्रश्न कुंडली हो चाहे बर्थ चार्ट हो, उसको देखने के लिए ये सब जगह काम आएगा, यस सर। ठीक है। पर मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो कि बहुत ऑब्वियस नहीं है। आप समझ गए? ये मतलब एक जनरल कोई पढ़ेगा, अच्छा ये तीसरे का स्वामी 11वें में चला गया हाउस ऑफ गेन में, भाई फायदा है। तीसरे का स्वामी 11वें में चला गया, अपने से 9वें में चला गया, भाग्य भाव में चला गया, गेन है। नॉट नेसेसरीली, थिंक ट्वाइस। समझे आप? कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी जगह पे गच्चा खा जाएंगे। ओके। जी सर, ये थोड़ा सा है भी टिपिकल। हाँ, ये और 11वां भाव, आप अगर केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखें तो वो किसी भी पॉजिटिविटी को अगर वो जोड़ेगा तो कहेगा अगर 11th हाउस से कनेक्ट हो रहा है तो वो इवेंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। तो ठीक है सर। Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at
98969049939 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।